बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है और इसका टॉपिक है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है ये इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है मैकेनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो सेकंड ऑर्डर्ड हैं, ठीक है। और इनकी और भी बहुत सारी जो हैं एप्लीकेशंस हमें मिल जाएंगी। आप अगर इसकी बुक देखें एरवन क्रेजी की, कि इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन गिवन है। तो मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर मॉडल्ड बाय लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। जो आज से पहले जितनी भी सीरीज हमने पढ़ी थी लेक्चर सीरीज, उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी। अब एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर की। Their theory is representative of all linear ODEs as is seen when compared to linear ordinary differential equation of third order and higher order। अच्छा, सेकंड ऑर्डर से मुराद यह है कि सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर से मुराद थर्ड डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर से मुराद 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन डेरिवेटिव। However, the solution formulas for second order linear ODEs are simple than those of the higher order। जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कदरे आसान है, बजाय इसके कि हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑर्डर पर जाएं। तो उनके लिए जो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स हैं या कैलकुलेशन वे है वो थोड़ा हार्डर है देन सेकंड ऑर्डर। Although ordinary differential equation can be grouped into linear and non-linear ODEs. Non-linear ODEs are difficult to solve in contrast to linear ODEs, for which many beautiful standard method exist। जो हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कदरे आसान होती हैं नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की निस्बत। और बहुत सारी ऐसी तकनीक्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प आउट करती हैं। और जो नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इसकी एक अलग से ब्रांच है। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के रिसर्चर्स होते हैं या उनके प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं वो जो नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं कि इनका सोल्यूशन किस तरह एग्जिस्ट करता है, कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन लीनियर्स के मोस्टली के सोल्यूशन जो हैं, जो तकनीक्स हैं, जो मेथड हैं वो हमें पहले से ही पता होते हैं। अच्छा, in the next coming lectures we will discuss the derivation of general and particular solution। जनरल सॉल्यूशन मीन कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी हम उसका एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मीन ये होता है कि उसके साथ कंडीशंस होती हैं कि आपने x को ये रखना है, y को ये रखना है, यानी कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होती है उसके अंदर जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं हमें उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके उस जनरल सॉल्यूशन में जहाँ जहाँ वो लाई कर रही होती है वहाँ हमें पुट करना होता है। और पुट करने के बाद हम उसको कह देते हैं कि ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अच्छा, फॉर those interested in solution methods for Legendre, Bezel's and the hypergeometric equation and SL problem। ये जो हैं ये अभी हम नहीं इस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। ये लेजेंडर का, बेजल का, हाइपरज्योमेट्रिक का और एसएल का, फ्रोबिनियस भी इनमें से एक है, वो यहाँ लिखी हुई नहीं है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा हैं। ये फर्दर हम आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। A second order ordinary differential equation is called linear if it can be written y double dot means d square y over dx square plus p of x into derivative of y plus q of x into y is equal to r of x। And non-linear
इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लिख लें, ठीक है, तो वो फॉर्म हमारी लीनियर होगी, और जो इस फॉर्म में ना लिखी जा रही हो तो वो हमारी नॉन लीनियर होगी। अच्छा, इसके बाद ये है कि इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये जो आर ऑफ एक्स है ये अगर हमारे पास ज़ीरो के बराबर है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और अगर आर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो देन इट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये डिपेंड कर रहा है आर ऑफ एक्स के ऊपर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अगर आर ऑफ एक्स ज़ीरो है तो होमोजीनियस है, अगर ज़ीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है। अब फॉर एग्जांपल ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वन ओवर एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास जो p ऑफ x है वो हमारे पास वन ओवर एक्स है, q ऑफ x हमारे पास वन है, और r ऑफ x जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो हम सेकंड देख रहे हैं कि y डबल डॉट इंटू वाई प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि y डबल डॉट प्लस p ऑफ x इंटू वाई प्लस q ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और इज इक्वल टू r ऑफ x। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर ODE है, बिकॉज वी कैन नॉट राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ जो हमारे फंक्शन होते हैं p ऑफ x एंड q ऑफ x, ये हमारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब solutions are defined similarly as for the first order ODEs. A function y is equal to h of x is called a solution of a linear or non-linear second order ordinary differential equation on some interval I. हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो है y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ये सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, ऑन सम ओपन इंटरवल i। इफ h इज डिफाइंड and twice differentiable throughout that interval and is such that the ODE become an identity. If we replace the unknown y by h, the derivative of y by h derivative of h, and the second derivative of y by the second derivative of h. होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या इनको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैव अ रिच सॉल्यूशन स्ट्रक्चर फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन। द बैकबोन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और linearity principle, which says that we can obtain further solution from given ones by adding them or by multiplying them with any constant. Of course, this is a great advantage of homogeneous linear ODEs. अब इसमें यह है कि जो हमारे पास linearity प्रिंसिपल है, linearity प्रिंसिपल में ये है कि आप थ्रू आउट कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या दोनों साइडों पर वो चीज़ ऐड कर रहे हैं, और या आप थ्रू आउट किसी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी साइड पर जो आपके पास है वो भी दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या एडिशंस हैं, तो हम जो हैं इस इक्वेशन के अंदर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है जो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल है कि हमारे पास होमोजीनियस लीनियर ODE सुपरपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। हम कहते हैं द फंक्शन y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x आर द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर ODEs. y डबल डॉट मीन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x. We verify this by differentiation and substitution we obtain. अब यहाँ पर जो है हमारे पास हम cos के लिए कर रहे हैं
तो हम cos का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास माइनस साइन होगा, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास माइनस cos x आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने cos x के ऊपर दो डॉट लगाए हैं कि इनके टू टाइम हमने डेरिवेटिव लेने हैं, इज इक्वल टू ये प्लस y वाली जो टर्म है वो हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं, तो ये माइनस cos x, तो ये माइनस cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली आपने इसको वेरीफाई कर लेना है फॉर द साइन x के लिए। तो ये हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है, ये पहले हमारे पास माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो इट इम्प्लाइज दैट हमने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव की जगह हमने माइनस कोस एक्स और y की जगह हमने सिंपली कोस एक्स पुट किया और ये इक्वल टू 0 है। और इसमें आप क्या करेंगे, इसका आप टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे, टू टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद आप यहाँ इसको पुट करेंगे और यह साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो वेरीफाई इट बाय योर सेल्फ। अब in this example we have obtained from y1 is equal to cos x and y2 is equal to sin x a function of the form। अब इसका सॉल्यूशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि y is equal to c1 y1 plus c2 y2 where c1 and c2 are any arbitrary constant। This is called a linear combination of y1 and y2। ये जो हमारे पास है ये linear combination of y1 and y2 है। In terms of this concept, we can now formulate the results suggested by our example, often called the superposition principle or linearity principle। अब ये है कि fundamental theorem of the homogeneous linear ODEs। For a homogeneous linear ODEs, any linear combination of two solutions on an open interval I is again a solution on I। इसमें यह है कि हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन जब दो सॉल्यूशंस का हम कर लेते हैं उस इंटरवल के ऊपर, वो दोबारा एक सॉल्यूशन होता है उसी इंटरवल आई के ऊपर। इन पर्टिकुलर फॉर सच इक्वेशन सम एंड कांस्टेंट मल्टीपल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर अगेन सॉल्यूशंस। कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशंस हैं तो उनके सम हो या उनके कांस्टेंट मल्टीपल्स हों तो वो उसी का ही सॉल्यूशन होगा। जैसे हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो हम 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो अगर हम इसको साथ 2 के साथ दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखें 2 माइनस 2, अगर 3 इसके साथ इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो वो मल्टीपल टाइम हम उसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और उनको हम जब सम करते हैं तो वो दोबारा उसी का सोल्यूशन बन जाता है। अब let y1 and y2 be the solution on I, then by substitution y is equal to c1 y2 1 and c2 y2 and its derivative and using the familiar rule we get। यानी familiar rule जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हम एक तो डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हैं और दूसरी लीनियर प्रोग्रेशन का कर रहे हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस p इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू, अब इसका जो है हमारे पास y की जगह हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है y की वैल्यू पुट करके प्लस p और y का इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस q इंटू वाई। तो जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो हमें पता है कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल आ रहा है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये y1 डबल डॉट y2 डबल डॉट y1 डॉट y2 डॉट और ये हमारे पास सिंपली है। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने c1 को जहाँ जहाँ आ रहा है हमने उसको अलग कर लिया। तो ये y1 डबल डॉट p y1 डॉट q y1 c2 y2 डबल डॉट प्लस p y2 डॉट प्लस q y2। अच्छा, ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये हमने कहा है कि जी लेट y2 1 एंड y2 बी द सॉल्यूशन ऑन I। तो जब ये इसके सॉल्यूशन है तो जब सॉल्यूशन के रूट उसके अंदर हम पुट करते हैं तो ये इसलिए मैंने इक्वल टू 0 किया है क्योंकि ये इसके रूट हैं। इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ ODEs। अब क्वेश्चन ये है कि एहतियात ये है कि डू नॉट फॉरगेट दैट दिस हाईली इंपॉर्टेंट थ्योरम होल्ड्स फॉर ओनली होमोजीनियस लीनियर ODEs। कि ये जो थ्योरम है कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की या हायर ऑर्डर की, ये उसके लिए ये थ्योरम एग्जिस्ट करता है, बट इट डज नॉट होल्ड फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर और नॉन लीनियर ODE।
ना ही तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर के लिए एग्जिस्ट करेगा और ना ही नॉन लीनियर ओडीई के लिए एग्जिस्ट करेगा। वो ऊपर वाला जो हमारे पास है होल्ड फॉर ओनली होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। एज द फॉलोइंग टू एग्जांपल, नेक्स्ट टू एग्जांपल जो हमारे पास हैं उनको देखते हैं कि ए नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई बाय द सब्स्टिट्यूशन दैट द फंक्शन y is equal to 1 plus cos x and y is equal to 1 plus sin x are the solution of the non-homogeneous linear ODEs y double dot plus y is equal to 1 but their sum is not a solution। जब हम इनका सम करते हैं इसके सॉल्यूशंस का तो वो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं बनते। ठीक है, ये आप फर्दर चेक कर लीजिएगा इनको। जब आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो y डबल डॉट प्लस वाई की जगह तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। जब आप y 1 प्लस साइन एक्स पुट करेंगे तो आपके पास इस टाइप का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये इसके सोल्यूशन नहीं बनेंगे, ये इक्वल टू 0 नहीं आएंगे। सेकंड एग्जांपल है कि वेरीफाई बाय द सब्स्टिट्यूशन दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 आर द सोल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर ओडी। ये हमने नॉन लीनियर ओडी लिखी है, बट देयर सम इज नॉट अ सोल्यूशन, लेकिन उनका सम जो है वो सोल्यूशन नहीं है। इवन के जब हम इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब भी ये इसका सोल्यूशन नहीं बनता। तो इसका मतलब यह है कि जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें या उनके सम्स को देखते हैं, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने उनका सम का देखा है, तो जब हम उनका सम जो है वो उसका सोल्यूशन नहीं बन रहा। और सेकंड जो एग्जांपल है इसके अंदर जब हमने -1 से उससे मल्टीप्लाई किया है तो उसका सोल्यूशन वो नहीं बन रहा। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, बेसिक जनरल प्रॉब्लम है। तो बेसिस ये अभी इसका कुछ पार्ट जो है हमने अभी यहाँ पर किया है और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमारे पास प्रॉब्लम है विद y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 एंड y डॉट ऑफ 0 इज इक्वल टू -0.5। अब इसका जो सोल्यूशन है ये हमने पीछे एग्जाम्पल में बताया है कि आपका C1 Y1 प्लस C2 Y2, तो Y1 हमने cos x और Y2 sin x रखा था। द फंक्शन cos x एंड sin x आर द सोल्यूशन ऑफ द ODEs बाय प्रीवियस डिस्कशन एंड वी टेक, हम उसका डायरेक्टली हम इसको हल करने के बजाय इसका डायरेक्ट उसका सोल्यूशन हमने लिख दिया है कि y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। दिस विल टर्न आउट टू बी द जनरल सोल्यूशन एंड एज डिफाइंड बिलो। अच्छा, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो जनरल से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि हम उसकी क्या करते हैं, हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो वी नीड द डेरिवेटिव y डॉट इज इक्वल टू -C1 sin x प्लस C2 cos x। हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया क्योंकि हमें y डॉट ऑफ 0 भी चाहिए था। तो फ्रॉम दिस द इनिशियल वैल्यू ऑब्टेन सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड sin 0 इज इक्वल टू 1। अब y ऑफ 0, अब यहाँ पर क्या है कि हमने जो पुट करना है इसको y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 मीन y की वैल्यू को हमने 3 पुट करना है और x की वैल्यू को हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो जाएगा और C1 हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगी। एंड y डॉट ऑफ 0 इज इक्वल टू -0.5 है, तो इट मीन्स डैट कि x को हमने 0 और y को हमने -0.5 करना है। तो जहाँ हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास C2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -0.5 आ जाएगी। यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास जो कंडीशन है ये है 90 की, ठीक है। तो sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है और C2 हमारे पास -0.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा कि C1 और C2 की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, तो यहाँ हमने पुट कर दिए हैं, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया है। अच्छा, अब इट शोज दैट it has the value 3 and the slope -0.5, slope 0.5, so that its tangent intersect at x axis at, इसका क्या है कि हम इसका C1 ओवर C2 या K1 इसको ओवर K2 करें
तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट बताता है कि इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो 6 के ऊपर ये एक्स एक्सिस को टच करती है। तो ये हमारे पास लाइंस है, ये इसका ग्राफ है इस एग्जांपल्स का। ठीक है, आपने इसके पॉइंट पुट करके आप इसको चेक कर लेना है कि यहाँ पर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 के बराबर था कि x 0 और y 3 के बराबर। उसके बाद आप उसकी वैल्यूज पुट करें और देखें कि ये किस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, और ये आपके पास टच करता हुआ स्लोप जो है, टेंजेंट लाइन जो है, ये 6 से टच करते हुए पास आउट होगी इस जैसे। अब आवर ऑब्जर्वेशन ये है कि जी आवर चॉइस ऑफ एंड वाज जनरल इनफ टू सेटिस्फाई बोथ इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, नो लेट अस टेक इंस्टेड टू proportional solution y1 is equal to cos x and y2 is equal to k cos x। प्रोपोर्शनल सोल्यूशन जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि y1 ओवर y2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल करते हैं कि C1 इज प्रोपोर्शनल टू C2, तो इट मींस दैट C1 इज इक्वल टू MC2। हम क्या करते हैं कि जो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ होता है कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू होती है, हम उसके साथ कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमें जहाँ से y1 देखना है तो y1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y2 है, या आपने y2 देखना है तो y1 1 ओवर कांस्टेंट इनटू y1 है। Then we can write y is equal to c1 y1 and c2 y2 in the form y1 is equal to c1 cos x and c2 k cos x। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर cos x को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर c1 और c2 k ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, तो मैंने उसको कांस्टेंट को नाम दे दिया है कैपिटल C का, यानी कि c1 प्लस c2 k इज इक्वल टू c इंटू cos x वेयर C इज दिस वन। अब ये आपके असाइनमेंट है कि सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनके आपने ग्राफ बनाने हैं एंड स्केच द सॉल्यूशन। कि ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की। ये आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं वेयर y1 आपके पास ये हो तो y2 आपके पास ये हो। तो आपने बताना है कि हाँ जी ये हमारी जो है लीनियर बन रही है, नॉन लीनियर बन रही है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, जो हमने डिस्कशन किया है ये आपने करनी है। सिमिलरली ये आपके पास सेकंड एग्जांपल है, तो इसको भी आपने चेकआउट करना है और इसको सबमिट एज सुन एज पॉसिबल करवाना है।